स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो इसके अंदर कह रहा है फाइंड अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसके सवाल के अंदर क्या करना है, हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, तीसरा निकालना है। अब इसका जो पहला सवाल है वो है 5287। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, ये एक तरह का साइंटिफिक नोटेशन ही होता है, बस इसके अंदर आपने 10 की पावर नहीं लिखनी होती। तो इसके अंदर आपने डेसिमल पॉइंट निकालना होता है नॉन जीरो डिजिट वैल्यू के पास। तो जिसका डेसिमल पॉइंट कहीं पे नहीं होता उसका ये स्टार्ट में होता है। देखिए आपने क्या करना है, 5287 है ना, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो ये 1 2 3। तो इसका करेक्टर क्या आ जाएगा, इसका करेक्टर आ जाएगा 3। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। आप इसको इस तरह कर लीजिए, आप इस तरह भी कर सकते हैं, जितनी वैल्यू थी टोटल उसको अपने माइनस करना है 1 से। जैसे कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4, ये 4 माइनस 1 3 करेक्टरिस्टिक आ जाएगा इसका। ठीक है, या तो 4 माइनस 1 करके 3 निकाल करेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं इसकी, या तो आप साइंटिफिक नोटेशन वाले तरीके से करेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। ये इसकी करेक्टरिस्टिक आ गई है। अब जो इसका अगला पार्ट है उसके अंदर क्या है, 59.28। अब इस सवाल के अंदर पॉइंट उसने खुद ही लगा के दे दिया है। ठीक है, इस सवाल के अंदर पॉइंट उसके डेसिमल पॉइंट उसका लगा हुआ है, तो आपने इसको ही जहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा वहां से अपने वैल्यू को मूव करना। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे यहाँ से आप इस साइड पे ले आए, या डेसिमल पॉइंट से कितनी वैल्यू बन रही है आगे, 2 वैल्यू। तो आपने 2 वैल्यू बनी ना, 2 वैल्यू काउंट करी तो 2 माइनस 1, ये 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप साइंटिफिक नोटेशन वाले तरीके से देखेंगे तो ये एक का मूव करके आ रही है 1, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो करेक्टरिस्टिक माइनस में होता है। उसका जो अगला पार्ट है वो है 0.0567। अब इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो है लेफ्ट साइड पे, वैल्यू के लेफ्ट साइड पे है। और जब आप लेफ्ट साइड से राइट की तरफ आते हैं, जो वैल्यू की वैल्यू होती है ना डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड में मूव करने की, वो होती है नेगेटिव। तो अब इसके अंदर जब आप देखें तो ये 1 और ये 2, तो इसका आंसर बनता है -2। जो इसका तरीका होता है ना, ये साइड वाला कैरेक्टरिस्टिक का, वो होता है कि जो माइनस से वैल्यू है ना उसके अंदर आपने करना है जितनी वैल्यू देखें, 1 2 3 4, आपने इसको लेना -4 में। ठीक है, -4 में लेके अब आपने इसको करना क्या, पॉजिटिव 1 2 3 4, ये 4 आ गया -2 माइनस में, और वैल्यू कहाँ पे लेकर पॉइंट आपने 1 और 2 यहाँ पे, तो 4 प्लस 2 कर देना, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो 4 में से 2 देंगे तो आंसर 2, और नेगेटिव का 2 आ जाएगा, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का लगता है माइनस का, तो साइन आ जाएगा -2 का। ठीक है, ठीक है, आपने इसको इस तरह करना है तो इसका आ जाएगा -2 करेक्टरिस्टिक, तो इसका करेक्टर आ गया है -2। ठीक है, अब जो इसका अगला पार्ट है, पार्ट नंबर फोर्थ, वो है 24, सॉरी, वो है 234.7। ठीक है, 234.7 इसका क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपने देखे भाई, इसको मूव करें साइड पे 1 और 2, इसका करेक्टरिस्टिक भी कितना बन रहा है, 2। तो यहाँ पे आप इसका लिख लें करेक्टरिस्टिक 2, या आप वही कर लें 1 2 3, 3 माइनस 1 2 इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, इसका जो अगली वैल्यू है वो माइनस में है, इसका आंसर भी किस में आएगा, माइनस में, 0.000049। आज आप इसको मूव करेंगे ना इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे राइट पे, तो इसका आंसर भी आएगा माइनस में ही। तो इसको पहले पढ़ कर देखते हैं, ये 1 2 3 4 5, इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है 5।
और अगर आप इसको इस वाले तरीके से करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक निकालने वाले तरीके से, तो इसका 5 है ना ये, टोटल अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, वैल्यू है 6, ठीक है। तो -6 के अंदर +1 करना है, ठीक है। -6 के अंदर +1 करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा -5। ऐसे कि जब ये वाला सवाल था ना, इसका आपने जीरो की वैल्यू नहीं लेनी, 5 6 7 तीन वैल्यूज लेनी है जो जीरो से बड़ी हो। नेगेटिव को निकालने का तरीका कुछ हो रहा है, पॉजिटिव को निकालने का तरीका कुछ हो रहा है। जब वैल्यू पॉजिटिव में होगी ना, पॉजिटिव नेगेटिव में निकालनी होगी हमने, तो जीरो से बड़ी वैल्यूज लेनी है। जीरो से बड़ी वैल्यू वन से लेनी है। अब वन से बड़ी यहाँ पे कौन सी है, 5 6 7, यहाँ पे 3 बनती है ना, तो ये गलती हो गई थी मेरे से जरा। तो आपने ये -3 कर देना इसको, -3 +1, ठीक है। तो ये -2 आंसर आना था इसका। माइनस में होती है रकम, तो जितनी रकम होती है माइनस में लेके इसको +1 कर देना है। लेनी में जो जीरो से बड़ी होती है, ठीक है। -6 +1। अब यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि जीरो वैल्यू से 2 3 10 पॉइंट को यहाँ से मूव करके लेके आना था, तो इसलिए इसको हमने लिया। तो जो अगली वैल्यूज है इसकी वो है 1 4 5 0 0, ठीक है। इसका जब आप करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, करेक्टर इसका निकालेंगे, तो डेसिमल पॉइंट इसका कहीं नहीं होता, उसका यहाँ पे होता है इस जगह, ठीक है। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है, अब यहाँ पे पॉइंट डेसिमल पॉइंट है 1 2 3 4 5। दूसरे तरीके से देखें तो आप 1 2 3 4 5 6 6 -1 = 5, ठीक है। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को आपने साइंटिफिक आसान तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन ही इसकी सोच के रखें कि 1 2 3 4 5 पॉजिटिव 5, माइनस का होगा तो डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 4 5 -5 डेसिमल पॉइंट का, ठीक है। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर क्या कह रहा है, फाइंड अ लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने निकालना है इसका लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का निकालना है आपने लॉगरिथम, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर आप लोगों ने लॉगरिथम निकालना है इसका, तो इसका ये सिंपल लॉग है कि लॉग लॉग 43। जैसे आपके पास कैलकुलेटर है तो आपने इसको लिखना है, ये लॉग 43, ठीक है। इसका आंसर आ गया 1.633। अब इसके अंदर दिखाना वो 6 3 3 4 6 8 4 5 6 आंसर दिखा रहा है, मतलब वैल्यू काफी है। तो आपने क्या करना है 1.633। अब ये 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है आगे की, तो आप इसको वो कर दें, तो 5 कर दें, तो इसका इतना आंसर ठीक है, काफी सारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है 579, ठीक है। तो 579 का भी इस तरह ही है, लोग 579, ठीक है। तो जो इसका आंसर आ रहा है वो भी यही आ रहा है, 2.7626। अब डेसिमल पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लिख दिया करें, वो इनफ होती है, उससे आंसर ठीक है। 4 से कम लिखेंगे, 4 से आप कम लिखेंगे वैल्यूज को, तो आपका जो आंसर है वो गलत आ जाता है, ठीक है। तो इससे अगला सवाल है वो है 1.98982। तो आप इसका भी लॉगरिथम लें, लॉग 1.982, इसका आ रहा आंसर 0.2971, 1.982 का, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट है वो है 0.0876। अब इसका जो आंसर है वो नेगेटिव में है, तो
मतलब डेसिमल पॉइंट तो सेट पे आप इसको आप लॉग में लिखें 0.0876। इसका आंसर है -0.0574। अब देखिए मैंने ये आंसर बिना जीरो लिखे निकाला था। आंसर ये मैंने ये आंसर बिना पॉइंट कैलकुलेटर में 0.0 नहीं लिखा। देखें यहाँ पे मैंने 0.0 नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे सिर्फ 0.8 निकाल दिया। देखें फर्क कुछ इससे पड़ता है। यहाँ पे देखा, मैंने कहा था ना, ना लिखोगे तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, आपसे आंसर गलत आता है। हालांकि है तो जीरो ही, जीरो लिखने से पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे अब इसका आंसर क्या आया है, 1 पॉइंट माइनस 0.574। ठीक है, तो आपने ये, मैंने आपकी जानबूझ के आंसर गलत निकाला था कि छोटा मोटा जीरो से भी आप आंसर, आपका आंसर वैल्यू पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो इसका जो अगला पार्ट है वो है 0.047। अब ठीक है, 0.047 दूसरे कैलकुलेटर में लिखे हैं 0.047। इसका आंसर क्या है, नेगेटिव में -1.3279। डेसिमल पॉइंट के बाद आपने हमेशा चार वैल्यू, कम से कम चार वैल्यू लिखनी होती हैं, वो तो आंसर आपका गलत हो जाता है। इसका जो अगला पार्ट है वो 0.00035 एंड 4। इसको आप लॉगरिथम में लिखे हैं 0.0123, 3 जीरो के बाद 354। इसका आंसर है वो है माइनस, सॉरी फॉर दिस, जो आपने लिखा 0.00347 कैलकुलेटर में लिखा, इसका आंसर आया है -3.4509। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको इसमें कुछ समझ ना लगी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। आप जरूर अपनी राय का बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर आपने कुछ दूसरे सब्जेक्ट के मतलब मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकते रहे।